और इस किले के एक तरफ नाला कस्त और एक तरफ नाला धान और इसके तीसरी तरफ गहरा जंगल और खाइयां मौजूद। वाह। वाह वाह वाह। पढ़ना कसीदा वलीदा। ये जो लगा हुआ है काबली गेट का बोर्ड है, और गेट जो है ना वो उस तरफ है। दरअसल गखड़ मुगलों को बर वक्त इमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तौर गवारा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सब हज़रात का दोस्त और ख़वातीन का होस्ट एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे पीछे जो आप ये किला देख रहे हैं, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैं इस वक्त आया हूँ दीना के अंदर किला रोहतास में। अच्छा जी, मेरे पीछे ये जो आप देव हैकल किला देख रहे हैं, इसकी तामीर करवाई थी शेर शाह सूरी ने 1541 में। ये वही शेर शाह सूरी हैं जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बनाया, जिस पे आप डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं। और इस किले के एक तरफ नाला कस्त और एक तरफ नाला धान और इसके तीसरी तरफ गहरा जंगल और खाइयां मौजूद। शेर शाह सूरी पोठोहार से खैबर तक अपनी हुकूमत को कायम करना चाहता था, और ये किला इसने इसलिए बनवाया था ताकि वो गखड़ों के हमलों से बच सके। इस देव हैकल और कद्दावर किले की तामीर में 3 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया था, और कहा जाता है कि जब उनके लिए दाल बनती थी तो 1.25 मन घी का तड़का भी लगाया जाता था। किले की जो काबिल दीद हिस्सा है वो इसकी फसील है, जिसके ऊपर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियाँ, 6881 किंगरे, 8556 सीढ़ियाँ मौजूद हैं, और ये 3 मंजिला इमारत 2 की बनाई गई है। अच्छा जी, किले के अंदर तो ना ये मुकम्मल शहर एक आबाद हुआ है, और एक इधर हाई स्कूल भी कायम किया हुआ है। जो इधर के मुकामी लोग हैं इन्होंने पत्थर उखाड़ उखाड़ के ना किले के तो अपने मकान बना लिए हैं। और ये किले के अंदर की जो ज़मीन और घर वगैरह ना, इसकी जो फ़रोख्त है वो ममनू है। मतलब कि अगर आप चाह रहे हैं कि इधर आके घर वगैरह ले लें, प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी कोई SOPs होंगी जिसकी वजह से ना तो ये किले के अंदर की ज़मीन फ़रोख्त हो सकती है, ना बाहर का बंदा कोई आ सकता है। हाँ, अलबत्ता ये लोग किले से बाहर जाके अपनी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करके अपना घर वगैरह बना सकते हैं। आगे ये आगे है इसका मेन गेट, इसकी एंट्रेंस, इधर से टिकट लेते हैं और टिकट लेके फिर इंशाल्लाह अंदर जाते हैं। ये भाई ने हाथ दे के रोक लिया और कह रहे हैं जी आपके लिए टिकट फ्री है, आप ऐसे चले जाएँ। चलने दी नवाजिश है इनकी। अब हम इधर करेंगे बाइक को पार्क, तो फिर इंशाल्लाह किले के अंदर चल के आपको सारा मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये है किला रोहतास की मेन एंट्रेंस, और इधर से ये है काबली गेट, शाही बावली, शीशी गेट, लंगर खानी गेट, तलाकी गेट, चूहा बाबा गुरु नानक वो भी इधर ही बना हुआ है अंदर, वो उसकी भी बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। शाह चांदवली गेट, हवेली मान सिंह, रानी महल, गड्ढे वाला गेट, बादशाही मस्जिद है और बादशाही गेट है। चलिए अब चलते हैं अंदर। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करती है ये गाड़ी। अगर आपने जाना है तो इसमें बैठ के आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ये जो भाईजानिब दरवाज़ा मौजूद है, इसका नाम है शाह चांदवली गेट, जो एक बुज़ुर्ग शाह चांदवली के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने इस गेट पर काम करने की उजरत लेने से इनकार कर दिया था। वली काम के दौरान मार गया, और ये सामने ही उनका मज़ार जो है वो इधर बनाया गया। जहाँ से ना ये चीज़ मिली है, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मुँह में माइक है। अच्छा, ये मुझे मिली है, ये जो है ना चीज़, ये है से ही कहते हैं इसे मेरे ख्याल में। वो जो कांटो वाला नहीं होता काला सा, तो बड़ा मज़ा था ये हार्ड सा सॉलिड सा। उसमें मैं घर ले जाऊँगा चबोन वास्ते लोगों। अच्छा जी, ये है बादशाही मस्जिद। किला रोहतास के अंदर एक मस्जिद भी तमीर की थी शेर शाह सूरी ने, जिसका नाम उसने बादशाही मस्जिद रखा। तो ये एक छोटी सी है लेकिन बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, और ये मस्जिद काबली दरवाज़े के बिल्कुल साथ वाक़ है। ये मस्जिद सिर्फ़ एक कमरे और सहन पर ही मुश्तमिल है। मस्जिद के बाहर जो हॉल है वो 63 फीट जो है वो लंबा है और 24 फीट चौड़ा है, और इसको जो है ना वो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया।
बड़ा डरावना है यार ये तो। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये मेरे ख्याल में नहीं, यकीनन ये इधर दिया जलाने के लिए है। और ये भी, और इधर से ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। चलिए चलते हैं। ऐसे ही इधर से आती हैं और इधर से आप नज़ारा करें ज़रा। ये काबली गेट है जो मेरे सामने है बिल्कुल। सांस चढ़ गया मुझे तो। ये मैं आ गया मस्जिद की छत पे, बादशाही मॉस्क की। बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाज़े का नाम है काबली दरवाज़ा। और इसका नाम काबली दरवाज़ा इसलिए है क्योंकि इसका जो रुख है ना वो काबुल की तरफ है। और ये जो है ना एक डबल गेट है। मैं इसके बाहर जाके ना आपको इसका व्यू करवाता हूँ। इतना कुछ शानदार है ना। और जो इसके बिल्कुल सामने है ना वो एक बाउली है, मतलब कि अभी मैं गेट से बाहर निकल के सीधा जा रहा हूँ। और ये जैसे ही आप सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं ना तो इसके बिल्कुल सामने एक बाउली है। और ये साथ ही बिल्कुल इसकी राइट साइड पे काबली गेट है। ये जो लगा हुआ है काबली गेट का बोर्ड है। और गेट जो है ना वो उस तरफ है। अभी चलता हूँ मैं ना बाउली की तरफ, आ जाए मेरे साथ। अच्छा, इधर से अगर जाते हैं ना सीधा तो ये नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, सामने बिल्कुल बाउली है। लेकिन इसका जो रास्ता है ना वो बिल्कुल ही टूटा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल इधर से जाया जाएगा। ये जो है बाउली के सामने का व्यू है। तो इधर से ही बैक साइड पे सामने बिल्कुल जो है दरवाज़ा है। इधर से आप इसका व्यू चेक करें ज़रा। आय हाय हाय माशाल्लाह यार, क्या जंबो जाइंट किस्म का दरवाज़ा है ये। वो देखें इंसान खड़े हैं दूर दूर, और ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे चींटियाँ लग रहे हैं, यकीन करें। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अच्छा, ये सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाता है रानी महल। रानी महल जो है वो हवेली मान सिंह से 300 गज़ के फासले पर शुमाल की जानिब मौजूद है। इसमें ये जो महल सामने आप देख रहे हैं ना, इसमें राजा रणजीत सिंह की उसकी बेवा बहन शर्मिती रूप कुमारी उसका नाम था, वो रहती थी। और ये सामने हवेली है मान सिंह की, उसके भाई की। और इस रानी महल के सामने ये जो आप सहन देख रहे हैं ना कुशादा सा, ये दरअसल ना छत है, इसके बिल्कुल नीचे कमरे बने हुए हैं। अच्छा, ये जो महल सामने है क्योंकि ये अपना असली रंग रूप जो है वो खो चुका है, इसलिए लोग इसको ना काला महल भी कहते हैं। ये भरभरे पत्थर से एक मीनार की सूरत में बनाया गया था। इसकी जो बुलंदी है वो सतह समंदर से 80 फुट है। चल चल के ना मेरी हो गई थी बस, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ मैं। ये चेक करें आप, स्टेमिना चाहिए यार इधर आने के लिए। अगर आपने आना है ना 2-3 बोतलें खून की लगवा के आए। बहुत बड़ा किला है, इसका जो रेडियस है ना वो 4 किलोमीटर है। मतलब कि आप इसकी दीवार पे अगर चलते जाए ना तो आप 4 किलोमीटर का राउंड लगाएंगे, फिर जाके ये किला जो है ख़त्म होगा। और दीवार ये भी नहीं है कि सीधी है, कहीं सीढ़ियाँ, बल्कि बार बार ही सीढ़ियाँ, ऊपर जाना है नीचे आना है, ऊपर जाना है नीचे आना है। आपकी मत बच जाएगी 500 मीटर चल के। लेकिन मैंने बड़ा चल लिया, अभी बस थोड़ा सा रह गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। का भी काम वाह वाह वाह। पढ़ना कसीदा हक़ वलीदा पढ़ना कसीदा हक़ वलीदा मिल के सुनाओ सारे सुनाओ अनारा अलीदा पढ़ना कसीदा। बड़े कांटे हैं इधर तो, इधर चलते हैं। उई ये तो बड़े खतरनाक रास्ते हैं यार। वाह, ये जेल है।
ठंडा बड़ा है अंदर से जो भी है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान को गंदा ना करे, लेकिन अब ये नेचुरल हो रहा है तो इसमें क्या करें अब हम। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये आ गई है हवेली मानसिंह की रानी महल के बिल्कुल सामने। तो इसके बिल्कुल साथ जो बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और ये मानसिंह की हवेली के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो मैं इस वक्त चढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि जो मेरा स्टैमिना ना वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है। और वो सामने आप देखें ये सारे जो पहाड़ हैं ना, इधर से गुजर के हमने जाना है टीला जोगियाँ की तरफ। और अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं सामने, ये फांसी घाट है। अच्छा जी, फांसी घाट तक जाने के लिए आपको इधर से नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये कच्चा पक्का रास्ता है। इधर से बड़ा एहतियात से उतरना है आपने, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं, ना कोई ऑप्शन है। इधर से आप उतर के आगे सीधा जाएंगे तो सामने बिल्कुल टक्कर पे ये आ गया फांसी घाट। आ गया जी फांसी घाट। एक तो उत्ते चढ़ने वास्ते ना एड्डियां पौड़ियां, तो डंगरां वाले स्टैप एड्डे एड्डे बड्डे, चढ़ना तो है। चलो अच्छा यार, मैं इस वक्त जो है चढ़ के आ गया हूँ सीढ़ियाँ ऊपर, ये फांसी घाट के ऊपर। और वो सामने से मैं आया हूँ, यह मानसिंह की हवेली और इसके पीछे रानी महल। ये कच्चा रास्ता था, इधर से उतर के सीधा मैं चढ़ गया हूँ फांसी घाट पे। अच्छा जी, ये मैं आ गया हूँ ये फांसी घाट के नीचे। यार इधर आवाज़ कितनी गूंज रही है। तो ये जो ऊपर सुराख आप देख रहे हैं ना, इधर से सीधा मुर्दा नीचे आता था। चलिए बाहर मेरी सलाह है। अच्छा जी, ये फांसी घाट की सीढ़ियाँ चढ़ के मैं आया हूँ ऊपर। इससे पहले कि मैं आपको फांसी घाट दिखाऊँ, मतलब ये भी फांसी घाट ही है, मैं आपको व्यू चेक करवाता हूँ। ये चेक करें ज़रा आप। आहा, मज़ा आया कि नहीं। अच्छा, ये जो पहाड़ है ना, ये सारा जंगल है। तो अगर आपने टीला जोगियाँ जाना है ना, तो इधर से गुजर के ना आपने सामने पहाड़ी का फॉग की वजह से नज़र नहीं आ रही, बहुत ऊंची है वो, तो इधर से गुजर के आपने चले जाना है। अच्छा जी, ये है फांसी घाट के ऊपर की सीढ़ियाँ। अरे अल्लाह अकबर। अच्छा, ये सारे पिंडू इकट्ठे हुए हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। अच्छा, ये सुराख है, इधर से ना कैदी को नीचे फेंक देते थे, उसके गले में फंदा डालते थे और इधर से सीधा नीचे। ये पिंडू तो पता नहीं क्या चाह रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है फड़ के ना चुक के ना मोरे च सुट दिया। मोरे च नहीं तो इधरों सीधा इधर भावा हवा ना, अब पौड़ियां च उन्होंने मैं सुट देना सीधा थल्ले लुढ़क के खत्म। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, जो सुराख है इनका ये इतना छोटा है, अगर किसी मोटे बंदे को फांसी होनी हो वो तो फंस जाता होगा। और फिर मेरे हिसाब से इन्होंने पौड़ियाँ जो धक्का देना है। अच्छा, मैं इस वक्त ना जिंदान की छत में मौजूद हूँ। ये नीचे जेल है, तो इस वक्त जेल की छत में, लेकिन ये छत टूट गई, इस वजह से मुझे जेल नज़र आ रही है। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ किला रोहतास की जेल, क्या खाना जो है इसका। इधर के जो रास्ते हैं ना वो बड़े दुश्वार गुजार है। एक तो कांटे इतने ज्यादा ऊपर से तंग तंग रास्ते, और रास्ते में इस्तेमाल करता हुआ सामान बड़ा डिस्टर्बिंग है। ये जो है ये जेल, क्या खाना तो पता नहीं क्या जेल है, लेकिन ये जिंदान जिसको कहते हैं। आज इसके अंदर, और जिंदान के अंदर गेट से पहले ही भैंसों ने जो है वो अपना काम दिखाया हुआ है। और बड़ी खौफनाक जगह, फुल अंधेरा इस वक्त हुआ है इधर, और आगे मेरे ख्याल में पानी और स्मेल आ रही है, जाले भी लगे हुए, तो मैं अंदर जाना नहीं चाह रहा। आई रिक्वेस्ट कैमरामैन वापस आ जाए। हमारा कैमरामैन जो है ना बड़ा निडर है, कहीं पे भी चल पड़ता है। सही कहा जाता है कि कुछ लोग इधर के मानने वाले जो हैं वो इधर आते हैं, और इधर ना आप ये देख रहे होंगे मेरे सामने ना ये नमक पड़ा हुआ है। तो कोई भी
फोड़ा फिंसी का जो मरीज़ होता है ना, तो वो आके इधर से ये अगर नमक की एक चुटकी लेके तो इसको चाट लेता है ना अगर, तो उसका कहते हैं कि वो फोड़ा वगैरह जो है ना वो ठीक हो जाता है। और इसके करीब भी जो पत्थर पड़े होते हैं, इनको फोड़े वाली जगह पे या फिंसी वाली जगह पे अगर ऐसे आप रगड़ते हैं तो कहते हैं वो ठीक हो जाता है। और जब उनको शिफा मिल जाती है तो फिर चढ़ावे के तौर पे वो यहाँ पे आके नमक डाल जाते हैं। अभी भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इधर ऑलरेडी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को लाजमी कुछ ना कुछ शिफा लाजमी मिली होगी। अच्छा, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये है किला रोहतास का आखिरी सुहेल गेट, मतलब बैक गेट आप इसे कह लें। इससे आगे किले की जो हदूद है ना वो ख़त्म हो जाती है। और इस किले के बिल्कुल साथ ये सीढ़ियाँ जो नज़र आ रही हैं आपको, तो ये सीधा सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम जो है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है। ये जो है किला रोहतास का म्यूज़ियम है, ये आए आपको चल के दिखाते हैं। ये जो है ये किला रोहतास की सबसे बड़ी बावली है। बावली मीन्स कुआं। तो इधर जो है वो सीढ़ियों से ही जो है ये नीचे जाते होते थे और एंड पे जाके ना पानी है और उधर से ये भर के लाते होते थे। और इस तरह की इधर 3 बावलियाँ, 2 बंद हो चुकी हैं या उनका रास्ता नहीं है, मैंने काफ़ी ढूंढा मुझे मिला नहीं। और एक ये बावली जो है इसके नीचे पानी है नज़र आ रहा है मुझे, और ये काफ़ी नीचे है। ये मेरे ख्याल में कितनी सीढ़ियाँ होंगी, काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं काउंट करूँ तो एक दफ़ा मैंने की थी 135 थी आई थिंक। मैं आपको एंड पे जाकर दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ने की तो जो है ना वो हिम्मत जवाब दे गई है। आप ये नज़ारा चेक करें ज़रा, कितना खौफनाक। वो देखें इंसान कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। और ना इधर स्मेल भी बहुत ज़्यादा है। ये इसकी ना स्टेयर्स इधर से शुरू होती हैं और ये आ रही हैं और ये नीचे जा रही हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। चलें ऊपर चलते हैं वापस। ये जी खड़ी है मेरी बाइक। ये सारा ऑफ रोड है, इधर गाड़ी भी आ सकती है अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो, लेकिन बाइक तो बड़ी इजीली आ गई थी। शेर शाह सूरी का तमीर करदा किला रोहतास 948 हिजरी में मुकम्मल हुआ, जो पोठोहार और कोहिस्तान नामक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया। ये किला शेर शाह सूरी ने गखड़ों की सरगोबी के लिए तामीर करवाया था। दरअसल गखड़ मुग़लों को बर वक्त इमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तौर गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। इस वक्त चंद दरवाज़ों मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म के ससुर राजा मान सिंह के महल और बड़े फांसी घाट के सिवा किले का बेशतर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो चुका है। शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने किले के बाहर की आबादी को किला के अंदर मुंतकिल होने की इजाज़त दे दी थी। इस आबादी की मुंतकली के बाद जो बस्ती वजूद में आई
अब इसे रोहतास गांव कहते हैं। सलीम शाह का ख्याल था कि आबादी होने के बाइस किला मौसमी असरात और हवादिस ज़माना से महफूज रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और आज अपने वक्त का ये मजबूत तरीन किला बिखरी हुई ईंटों की सूरत इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है कि सबात एक तगय्युर को है